सबसे पहले लिखना फर्स्ट केस 1 लिखो, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले ये क्या है, एक बीकर ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें आप क्या कर रहे हो, वाटर प्लस 5 टेबल स्पून शुगर है यहां पे, वाटर प्लस 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर है। अब वाटर का क्वांटिटी इसमें कितना है, सिर्फ 0.5 लीटर है। आप अभी ये सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, अब आप ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर सॉल्वेंट को इंक्रीज कर रहे हो। सॉल्वेंट को इंक्रीज कर रहे हो मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, ये वाले केस में सॉल्वेंट कौन रहेगा, वाटर। वाटर। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे H2 वाला पार्ट को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। H2 वाला पार्ट बढ़ने से अब आपका वॉल्यूम कितना आएगा, अब आपका वॉल्यूम 0.5 नहीं रहेगा, अब थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड किसका बना हुआ रहेगा, ये बना हुआ रहेगा सेम वाटर प्लस 5 टेबल स्पून। तो यहाँ पे बस क्या चेंज हुआ, यहाँ पे बस सबसे पहले अगर आप देखोगे सिर्फ वाटर का क्वांटिटी चेंज हुआ है, बाकी जो भी चीजें है ये क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइनली। ठीक है। अब सबसे पहले मोलारिटी का रिलेशन चाहिए यहाँ पे, तो मोलारिटी का रिलेशन चाहिए रहेगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोलारिटी इक्वल टू क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या रहता है, वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ये इक्वल टू क्या रहेगा, इनिशियल मोलारिटी प्लस इनिशियल वॉल्यूम रहेगा। तो एन आई के बदले में क्या लिख सकता हूं, एन आई के बदले में लिखूंगा यहाँ पे एम आई इंटू क्या लिखूंगा, बी आई। वैसे यहां पे एम एफ, तो एम एफ के बदले क्या लिखूंगा, एन एफ अपॉन बी आई। तो मेरे को क्या चाहिए, एन एफ चाहिए, तो एन एफ इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी बी आई इंटू क्या रहेगा, एम एफ रहेगा। अब सर यहाँ, वी आई क्यों लिया हम लोग ने? ओ सॉरी वी एफ रहेगा, वी एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली के बदले क्या लिखेंगे, एम आई इंटू बी आई लिखेंगे, और ये इक्वल टू रहेगा वी एफ इंटू एम एफ। तो याद रखना मोलैरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन, तो ये जरा याद रखना। बाकी लोग कैमरा ऑन करना, नहीं तो मीटिंग के बाहर डालते रहूंगा। चलो, तो अभी केस 2 लिखना, इसमें लिखो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। अब मिक्सिंग का क्या मतलब है, यहां पे जरा ध्यान देना। सपोज आपके पास एक बीकर है जिसका मोलैरिटी कितना है, 0.9 मोलार, एंड एक दूसरा बीकर है जिसका मोलैरिटी कितना है, 0.5 मोलार। आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने से जो नया मोलैरिटी रहेगा 0.9 से कम रहेगा, 0.5 से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, अभी कितना ज्यादा कितना कम रहेगा ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर
इक्वल टू रहेगा MI(x). अब यहां पे आप क्या करते हो, व्हाट यू डू इज यू अप्लाई मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि इसमें अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे, पॉजिटिव कंसिडर करोगे। तो फॉर्मूला लिखना M1V1 अपॉन, इधर आएगा M2V2, यहां पे लिखोगे V1। ओके, अब आप प्लस कब लिखोगे, प्लस तब लिखेंगे जब क्या रहेगा, दोनों एसिड रहेगा, मतलब दोनों जो भी सॉल्यूशन रहेगा ना वो एसिड प्लस एसिड रहेगा या फिर बेस प्लस बेस रहेगा। माइनस साइन आप कब यूज करोगे, माइनस साइन आप तब यूज करोगे, अब ऐसे क्यों, बेस और एसिड ये क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, रिएक्शन होएगा तो क्वांटिटी क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, इसीलिए मैंने यहां पे माइनस साइन डाला हूं। एसिड और एसिड इनका क्या होएगा, रिएक्शन ही नहीं होएगा, तो इससे क्या होएगा, वैल्यू क्या होएगा, बढ़ेगा, इसीलिए इनको क्या किया प्लस और यहां पे लिखा है माइनस। अतरो दूसरे इसका भी कैमरा ऑन करना। इसे लेटर हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन ध्यान देना कब मिक्सिंग कर रहे हैं और कब डाइल्यूशन कर रहे हैं ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो। रिलेशन। सर 1 मिनट, वो प्रीवियस वाला दिखाएंगे क्या? ठीक है, थैंक यू सर। तो रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखो। रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो सबसे पहले लिखना रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज W अपॉन W, तो परसेंटेज वेट अपॉन वेट। अब इनके बीच में अगर आपको कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, फॉर्मूला M इक्वल टू 10xD अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। यहां पे हर एक का मतलब समझता हूं। कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी, X का मतलब है परसेंटेज W बाई W, D का मतलब है डेंसिटी, MW का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। तो ये जस्ट लिख के रखना। चलो तो अभी क्वेश्चन लिखो। A solution of HNO3, कैमरा चालू करना पूजिता, of density 1.4 gram per ml and 63% weight by weight, determine molarity of HNO3। तो सबसे पहले बताओ क्या क्या डेटा दिया, यहां पे क्या क्या डेटा दिया है, क्या दिया है यहाँ डेंसिटी पे, ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी वेट दिया बाय है वेट। 1.4, फिर और क्या दिया है,
परसेंटेज वेट बाय वेट। वेरी गुड। Percentage एक्स of दिया है, weight. 63 दिया है। फिर और क्या दिया यहां पे? सोल्यूट कौन रहेगा आपके हिसाब से यहाँ पे? सोल्यूट कौन रहेगा HNO3 के सॉल्यूशन में? HNO3 रहेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मतलब HNO3, H प्लस N प्लस 3 ऑफ O। H का वेट रहेगा 1, नाइट्रोजन का वेट रहेगा 14, 3 इंटू क्या होएगा यहाँ पे 16, तो ये इक्वल टू क्या होने वाला है? 63 होने वाला है। आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे? मोलैरिटी ढूंढना है। तो मोलैरिटी इक्वल टू 10xd अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे HNO3 है। मोलैरिटी ढूंढना है, x के बदले लिखेंगे 63, डेंसिटी के बदले क्या लिखेंगे? 1.4। 1.4। मॉलिक्यूलर वेट के बदले क्या लिखेंगे? सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट था 63, ये और ये कैंसिल आउट होएगा, 10 इंटू 1.4 होएगा 14। 14 कैपिटल M लिख सकते हो या फिर 14 मोलार लिख सकते हो। देव कौस्तुभ, ये पेजेस का स्क्रीनशॉट लेना, ये फर्स्ट वाला पेज का जरा स्क्रीनशॉट लेना, फिर ये सेकंड पेज का लेना, एंड ये थर्ड पेज का लो। ये तो आप भी किया। स्क्रीनशॉट लेना, जिनका लिख के नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखना। Concentrated sulfuric acid is peddled commercially in 95% weight by weight, weight by, ठीक है चलो लिख लो अभी, weight by weight H2SO4 if the density is 1.834 gram per centimeter cube, find molarity of solution। क्या क्या डेटा दिया यहाँ पे? क्या क्या डेटा दिया? परसेंटेज वेट बाय वेट। डेंसिटी 1.834 X दिया ग्राम। है 95%, और क्या दिया है? डेंसिटी डेंसिटी 1.834। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट कौन है? H2SO4। H2SO4। तो यहाँ पे 2 H रहेगा, 1 सल्फर रहेगा, 4 ऑक्सीजन रहेगा, तो 2 इंटू क्या आएगा? 1 आएगा। सल्फर का वेट कितना रहेगा? सल्फर का वेट कितना रहता है? 32. 4 इंटू क्या आएगा? 16। दिस इज गोइंग टू बी 98। मोलैरिटी ढूंढना है, फॉर्मूला इज 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। चलो अब यहाँ पे x के बदले क्या लिखेंगे? 95, d के बदले लिखेंगे 1.8, अप्रोक्सीमेट कर लेना। मॉलिक्यूलर वेट को आप क्या लोगे? 98। तो ऑलमोस्ट ये 98 और ये 95 ऑलमोस्ट 1 होएगा, तो 10 इंटू 1.8 कितना रहेगा? 18। इसका वैल्यू 18 से थोड़ा सा कम रहेगा, 17 पॉइंट समथिंग रहना चाहिए इसका आंसर।
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? 18 सर मोलर ये है 95 98 कैसे कट हो गया? ऑलमोस्ट। आपने तो डिवाइड कर दो, देखो कितना आ रहा है, और फिर मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। ठीक है, इसका आंसर ऑलमोस्ट 18 के अराउंड आएगा, लेकिन 18 से थोड़ा कम रहेगा। चलो नेक्स्ट लिखना, थर्ड क्वेश्चन लिखो। Density of solution prepared by dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water is 1.15 gram per ml. Molarity of solution क्या रहेगा? क्या क्या दिया यहां पे? 120 ग्राम ऑफ यूरिया 1000 ग्राम में डिवाइडेड है, तो इसका परसेंटेज वेट क्या रहेगा? परसेंटेज W बाई W क्या रहता है फॉर्मूला? परसेंटेज W बाई W 120 upon 100 120 upon क्या था? इट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन रहता है। तो 120 अपॉन 1000 प्लस 120 आएगा 1120, तो ये आएगा 12 अपॉन 112 विच इज 6 अपॉन 56 विच इज 3 अपॉन 28। ऑल्सो यू कैन इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 अपॉन 9 आएगा अप्रोक्सीमेट। चलो अभी फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रीतेश बताओ फॉर्मूला क्या है? हेलो प्रीतेश, फॉर्मूला क्या रहेगा? तो यहाँ पे आएगा m इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला यहाँ पे? क्या आएगा? सब लोग का आवाज आना चाहिए, नहीं आएगा मीटिंग के 10 बाहर रहेगा। into अपॉन Solute. 10 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू डेंसिटी क्या आएगा? 1.15 1.15 अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया क्या रहेगा? यूरिया का फॉर्मूला आपको मैंने तभी बताया था, क्या रहता है? NH2CONH2 रहता है, एंड इसका वेट कितना रहता है? 60। ये 10 और ये 60 कैंसिल आउट होएगा। ओके, ये क्या होएगा? 1.15, ये 9 रहेगा, 6 ऊपर क्या होएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 1.15 अपॉन 50। इसको सॉल्व करने का रहेगा तो 115 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल हटाने, तो इसको 3 से डिवाइड करके देख सकते हो कुछ आ रहा है क्या, देखो, या फिर अप्रोक्सीमेशन करना है। इसको 55 ले लो, इसको 150 ले लो, तो ये कितना आएगा? दिस विल बी 23 अपॉन 11 आएगा। सो 23 अपॉन 11 ऑलमोस्ट 2 अपॉन 100 आएगा, which will be 0.02।
चलो अब सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखना, लिखो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी that is small m and mole fraction that is x। ये फॉर्मूला लिखना, m इक्वल टू रहेगा एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू रहेगा 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अभी समझाता हूं बी ए सब क्या है करके। m का मतलब है मोलालिटी, एक्स बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन, बी का मतलब है सोल्यूट, एक्स ए क्या रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एमडब्ल्यू ए फिर क्या रहेगा, एमडब्ल्यू ए का क्या मतलब रहेगा, molecular weight of A, ए मतलब solvent, सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए मतलब सॉल्वेंट है यहाँ। और एक और चीज आपको पता रहना चाहिए, एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल टू क्या रहेगा, क्या रहता है, solution, 1। 1 रहेगा। तो ये सर वो x y है ना, हाँ परसेंटेज बाय शाई शाई बोलते हैं उसको, शाई CHI। तो ये एग्जांपल ट्राई करना, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B in 1 molal aqueous solution। सर वो लाइन क्या है, क्या बोलते हैं उसको? क्या लाइन, आरो बोलते हैं उसको। नहीं, वो एक्स बी प्लस एक्स ए। हाँ उसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको m मोलाल का वैल्यू दिया है कितना है 1, तो इधर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, m के बदले 1 लिखोगे। एक्स बी पता नहीं है तो एक्स बी लिखो। एक्स ए को क्या लिख सकते हो आप, एक्स ए को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो एक्स ए को, x 1 minus x b। हेलो कौस्तुभ, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है कौस्तुभ और सेबिन का। मीटिंग्स अभी परमानेंटली बाहर रखूंगा, अभी आपका बिल मैं वापस मेरे को बोलना पड़ा रहेगा, परमानेंटली बाहर रखूंगा, फिर आप अगला लेक्चर ज्वाइन कर लेना, अभी आपका आवाज नहीं आया था। ठीक है पूजिता, आपको भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 1000। अब देखो जब भी है ना आपको सॉल्वेंट दिया नहीं है, कौन है सॉल्वेंट, तो आप उसको क्या अज्यूम करोगे कि वो क्या रहेगा, वाटर रहेगा। वापस बोलता हूं, जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन है सॉल्वेंट, आप उसको क्या लोगे, वाटर लोगे। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जल्दी कैलकुलेट करके बताओ क्या रहेगा, 18 है। 18 है। तो अब नेक्स्ट एक्स बी को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 एक्स बी होएगा। 18 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 18 को एक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 एक्स बी होएगा। इसको क्या करो, दूसरी साइड लेके जाओ, 18 माइनस 18 एक्स बी, ये इक्वल टू रहेगा 1000 एक्स बी। अब माइनस को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 18 एक्स बी रहेगा। प्लस 18 एक्स बी, ये कितना होएगा, 1018 एक्स बी होगा। फिर ये इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ये 18 अपॉन, इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हो,
20/1020 ले सकते हो। तो ये कितना रहेगा 1/51। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, इसको 1/50 लेके भी कर सकते हो। यही सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में आते हैं और यही सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेगा। तो नीट का जो बुक, मतलब सॉरी, जो बुक आपको शेयर किया हो वो बुक में मिलेगा। चलो नेक्स्ट लिखना, थर्ड रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी लिखो, मोलालिटी एंड मोलालिटी, और इसको लिख सकते हो स्मॉल m कैपिटल M। इसका फॉर्मूला आएगा m इंटू यहाँ पे क्या आएगा, d डेंसिटी आएगा, 1 प्लस यहाँ पे आएगा m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन आएगा m का, स्मॉल m का मतलब है मोलालिटी है, कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी, d का मतलब है यहाँ पे डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट आप किसका लोगे यहाँ पे, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर। चलो एग्जाम्पल करते, ये आपको खुद से करना है। डेंसिटी ऑफ 2 मोलार CH3COOH in 1.2 ग्राम पर ml। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड मोलालिटी, थर्ड आप एक्स भी फाइंड आउट। ठीक है, सबसे पहले कौस्तुभ बताओ, मोलारिटी दिया है, आपको परसेंटेज W/W ढूंढना है, मतलब x ढूंढना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मोलारिटी और x में क्या रिलेशन है जरा बताओ। ये आतरो बताओ क्या रहेगा। सर 2m अपॉन यहाँ पे मोलारिटी कितना दिया है 2, ये कितना होएगा 10, x आपको ढूंढना है, डेंसिटी 1.2 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट कौन रहेगा प्रीतेश, यहाँ पे सोल्यूट कौन रहेगा, सब लोग बताओ क्या रहेगा सोल्यूट, CH3C कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट, 60। पक्का 60 है। 60 हाँ शायद। फिर ये क्या होएगा, 2 6 12 होएगा, डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू x होएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 10%। तो ये इसका W/W का वैल्यू। अभी नेक्स्ट, मोलालिटी और W/W के बीच में क्या रिलेशन है,
है क्या कोई रिलेशन मोलालिटी और W/W के बीच में? हाँ, क्या बताओ? सेकेंड रिलेशन तो क्या XB आएगा? अपॉन XA इंटू वो 100 मोल अपॉन फ्रैक्शन है, MW। देखो मोल फ्रैक्शन है वो। तो अच्छा, मोलालिटी और एक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन है, अभी समझाया। तो ये क्या रहेगा? हाँ कैपिटल M इक्वल टू रहेगा स्मॉल m इंटू डी अपॉन 1 प्लस मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? स्मॉल m के साथ। डिवाइड किससे करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। मोलारिटी कितना दिया है? 2। मोलारिटी आपको दूर निकालना है। डेंसिटी दिया है 1.2। 1 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पे CH3COH है, इसका वेट कितना रहेगा? 60। मोलालिटी दूर निकालना है, यहाँ पे कितना रहेगा? 1000। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जिसको जरा ऊपर के पार्ट में समझा देता हूं आपको। चलो, तो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा 2। 1.2 को m के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.2 m होएगा। 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये होने वाला है 1000। 60 को m के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 m हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 2 इक्वल टू ये पार्ट का अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1.2 अपॉन m रहेगा। रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1000 वाला पार्ट कहां पे जाएगा? न्यूमरेटर पे। एंड ये नीचे वाला पार्ट कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1000 होएगा 2000। 2 इंटू 60 रहेगा 120m। 1.2 m इंटू 1000 करोगे तो ये होने वाला है 1200m। 2000 नेक्स्ट प्लस 120m दूसरी साइड गया तो ये क्या होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी माइनस 120m। दोनों का साइन यहां पे डिफरेंट है तो आप क्या करोगे? सबट्रैक्ट। ये होने वाला है 1080m होएगा, डिवाइडेड बाय 2000 होएगा। आपको स्मॉल m चाहिए तो स्मॉल m रहने वाला है 2000 अपॉन 1080। 0 और 0 कैंसिल। 200 अपॉन 108 रहेगा। 200 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 100। 108 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 54। तो आप फर्दर डिवाइड करके चेक कर सकते हो घर पे क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट XB ढूंढो। XB का किसके साथ रिलेशन है वो पहले देखो और सॉल्व करो। किसका रिलेशन है XB का? सर, वो रिलेशन बिटवीन XB अपॉन XA इंटू 100 अपॉन बराबर। तो MW। XB का रिलेशन किसके साथ है? मोलालिटी के साथ रिलेशन। मोलालिटी इक्वल टू आएगा XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू क्या आएगा? इट विल बी 1000 अपॉन यहां पे क्या आने वाला है? इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। अब यहां पे मेंशन्ड है क्या? कौन सॉल्वेंट है? इधर मेंशन्ड है क्या? नहीं। नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाँ, तो मोलालिटी हमें दिया था, इट वाज 100 अपॉन 54। यहाँ पे XB अपॉन 1 माइनस XB
तो सॉल्वेंट नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं उसको? water वाटर। वाटर का क्या रहेगा? 18 18 चल अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1000 XB अपॉन 18 माइनस 18 XB। ओके, ये कर सकते हो, नहीं तो एक सेकंड आपको इससे भी सिंपल एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल आउट होएगा, ये 18 और ये 18 3 54 होएगा, तो ये 1/3 इक्वल टू रहेगा XB इंटू 10 अपॉन 1 माइनस XB रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस XB इक्वल टू 3XB इंटू 10 रहेगा 1XB, ये कितना होएगा? 3XB इंटू 10 होएगा 30XB। माइनस XB दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होने वाला है? प्लस XB होएगा, तो ये होने वाला है 31XB अपॉन 1। XB इक्वल टू रहेगा 1/30। कोई स्टेप में डाउट है तो पूछते हैं। हेलो सर, बोलो। पहले का पेज निकालो ना, एसएस निकालने का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। फाइंड मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग 200 ml of 1 molar HCl plus 100 molar of 0.5 molar HCl। अब ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे दोनों क्या दिया है? HCl, मतलब दोनों क्या है? एसिड है। तो अगर आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर चाहिए तो आप M1V1 M2V2 अप्लाई करोगे अपॉन V1 प्लस V2 आएगा। एसिड एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, तो इधर साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। M1 कितना दिया है? 1 इंटू 200, 0.5 इंटू 100 अपॉन क्या आएगा? 300। 1 इंटू 200 होएगा 200, 0.5 इंटू 100 होएगा 50 अपॉन 300, विच विल बी 250